नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। 90 के दशक के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की तुलसी यानी कि स्मृति ईरानी ने सीरियल में जिस तरह से धीरे धीरे अपने घर वालों का विश्वास जीता, उनके दिलों में जगह बनाई, कुछ वैसा ही अब वो राजनीति के क्षेत्र में भी करती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले इलाकों में स्मृति ईरानी धीरे धीरे न सिर्फ अपनी पैठ बना रही हैं, बल्कि लोगों का दिल और वोट भी जीत रही हैं। हाल ही में उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की दिशा कमेटी की अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी को रिप्लेस कर दिया। स्मृति ईरानी को दिशा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि सोनिया गांधी वहां पर सह अध्यक्ष यानी कि को चेयरपर्सन बनी रहेंगी। रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। काफी लंबे समय से सोनिया गांधी यहां से जीतती आ रही हैं, लेकिन अब स्मृति ईरानी ने यहां पर दबे पांव अपनी जड़ें जमाने की कोशिश शुरू कर दी है। दिशा यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, ये समिति इलाके में विकास कार्यों की समीक्षा करती है और अब ये सारा काम यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में होगा। जल्द ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ का दौरा करने वाली है। उससे ऐन पहले इस ऐलान का मतलब ये है कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस के गढ़ में पैठ बनाने की कोशिश करने वाली है। जिस तरह स्मृति ने राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी को जीता, उसी तरह की एक रणनीति वो रायबरेली में भी बनाने जा रही हैं। आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। जब स्मृति ईरानी ने अमेठी में कदम रखा था तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो सफल भी हो पाएंगी। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में वो पहली बार जनता के बीच गईं। नतीजा उनके पक्ष में नहीं आया। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। केंद्र में भाजपा की सरकार होने के नाते वो योजनाओं को अमेठी तक पहुंचाती रही। नतीजतन 2019 के चुनाव में इसका असर पड़ा। कांग्रेस के युवराज को उन्हीं के गढ़ में चारों खाने चित्त कर दिया। इसके बाद उनका निशाना गांधी परिवार के दूसरे गढ़ रायबरेली पर है। वो गाहे बगाहे अपने दौरे में इसका इजहार भी करती रही हैं। अब वो रायबरेली में दिशा कमेटी के अध्यक्ष बन गई हैं। दिशा कमेटी का गठन लोकसभा चुनाव के बाद किया जाता है। ये समिति केंद्र की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हर 3 महीने के अंदर करती रहती है। क्योंकि रायबरेली जिले का एक ब्लॉक अमेठी के अंतर्गत आता है, इसीलिए स्मृति ईरानी को रायबरेली की दिशा कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले स्मृति अमेठी में इस कमेटी की अध्यक्ष पद रह चुकी हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हर बार दिशा के लिए अध्यक्ष और सह अध्यक्ष का नॉमिनेशन ग्रामीण विकास मंत्रालय से होता है। बिना नॉमिनेशन के जिले में दिशा का गठन नहीं किया जा सकता। दिशा में सभी विधायकों, ब्लॉक प्रमुखों व अन्य संसद सदस्यों को शामिल किया जाता है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2016 में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं में तेजी लाने के लिए पहले से गठित जिला निगरानी समिति की जगह जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा का गठन किया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्किल इंडिया सहित कई योजनाओं का विकास, समन्वय एवं निगरानी का दायित्व दिशा को सौंपा गया। खास बात यह है कि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद सभी संसदीय क्षेत्र में दिशा का गठन कर दिया गया, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय रायबरेली में दिशा का गठन नहीं कर पाया, यानी कि अध्यक्ष और सह अध्यक्ष नॉमिनेट नहीं कर पाया। और यही वजह है कि पिछले कई महीनों से दिशा की कोई बैठक नहीं हुई है। नियम के अनुसार हर साल कम से कम 4 बार दिशा की बैठक होना बहुत जरूरी है, लेकिन 18 अप्रैल 2018 के बाद से दिशा की एक भी बैठक नहीं हुई है। इसके बाद 2 नवंबर 2018 और 24 जनवरी 2019 को भी बैठक होनी थी, लेकिन तब सांसद का कार्यक्रम निरस्त होने के चलते ये बैठक नहीं हो पाई। अमेठी लोकसभा का सोलन विधानसभा क्षेत्र रायबरेली में आता है। इस नाते ये दोनों आपस में सुख दुख बांटते रहते हैं। अब स्मृति ईरानी को दिशा का नया अध्यक्ष बना दिया गया है, तो इससे भाजपा की मंशा धीरे धीरे स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। सोनिया गांधी को दिशा के चेयरपर्सन के पद से हटाया जाना भाजपा की रणनीति का ही हिस्सा माना जा रहा है। जाहिर तौर पे 2022 में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती। 2004 से सोनिया गांधी लगातार रायबरेली से सांसद चुनी जाती रही हैं। 2014 में स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल गांधी को घेरा, लेकिन जीत नहीं सकी। दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लालगंज मॉडर्न कोच फैक्ट्री और मार्च 2019 में अमेठी में जनसभा कर गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला था। 2019 में स्मृति ईरानी फिर अमेठी सीट से मैदान में उतरी और राहुल गांधी को हराकर इतिहास रच दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पिछले साल रायबरेली कलेक्ट्रेट के बचत भवन के विकास कार्यों को लेकर सवाल जवाब कर चुकी हैं।
अब वो दिशा की चेयरपर्सन बन गई हैं, तो जाहिर तौर पे सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली में उनका दखल और बढ़ जाएगा। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।